आज जनाब इमरान साहब अपने घर पर दावत इफ्तार का आयोजन किया। इस दावत इफ्तार में सैकड़ों की संख्या में बहुत सारे गणमान्य लोग उपस्थित हुए। जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री पप्पू यादव जी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए और इस कार्यक्रम में शामिल होकर उन्होंने भी दावत इफ्तार में आकर घुगनी, कचड़ी, फल फ्रूट जैसे चीज़ जो भी इफ्तार में खाया जाता है उसे खाए और खाकर बहुत खुशी आनंद लिए। उन्हें टोपी पहनाकर भी सम्मानित किया गया। आप देख सकते हैं किस तरह से वो यहाँ पर पहुँचे हैं और पहुँचकर दावत इफ्तार में खा रहे हैं और लोगों को बधाई भी दे रहे हैं और बहुत ही सुकून से आप देख सकते हैं किस तरह से इफ्तार कर रहे हैं, खीर भी खा रहे हैं। वही होगा जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब पप्पू यादव जी यहाँ पहुंचकर लोगों के साथ मिले, लोगों को सलाम किया, लोगों के साथ मिलकर इफ्तार में शामिल होकर इफ्तार की खुशियाँ बढ़ाए, इफ्तार की शोभा बढ़ाए और सबसे मिले जुले। यहाँ नमाज भी पढ़ी गई। इफ्तार के बाद लोगों ने नमाज भी यहाँ पढ़ा। इफ्तार करने के बाद पप्पू यादव जी को गमछा देकर सम्मानित किया गया। आप देख सकते हैं पप्पू यादव ने क्या कहा, सुनिए। पैगाम देता है ना, अमन का, मोहब्बत का, रिश्तों का। जब नफरत का बाजार चल रहा हो, जब मौत के कुएं खूंदे जा रहे हों, जब कंप्लीट रूप से इस देश को की डेमोक्रेसी को और ह्यूमैनिटी को ख़त्म करने की तैयारी हो, इंसानियत को मिटाने की तैयारी हो, संविधान पर हमला हो और हर तरह के विचारों की अभिव्यक्ति पर को ख़त्म करने की तैयारी कर ले, तो वहाँ भाईचारा, रिश्ते की जरूरत तो होगी। कोई भी धर्म, कोई भी पर्व, दीपावली, रमज़ान, होली, कोई भी दुनिया का जो पर्व है वह पर्व मिल्लत का, प्रेम का, दूसरों की हिफाजत के लिए कुर्बानी का संदेश देता है। यह इफ्तार कंप्लीट रूप से मैं समझता हूँ कि जो वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा मूल मंत्र है, सर्वधर्म समभाव का, सार्वभौमिकता का जो एक दर्शन है, समाज में जो सबको ले चलने की जो एक विचार है, सबके साथ जीने की, सबके लिए जीने की, सबके साथ खाने की, हर तरह के विचारों, अभिव्यक्ति, आस्था, विश्वास के साथ एक होने की, यह जो इफ्तार है वह मिसाल कायम करता है, चाहे किसी भी धर्म के साथ हो। इसीलिए इसको राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखी जानी चाहिए। वैसे आज ज़रूरत है जिस तरीके से 2024 के लिए पूरे देश में, अब संभल में वहाँ पर कुर्बानी चल रही है, सभी जगह दंगे का, नफरत का, डर का माहौल। हमें तो कभी कभी ऐसा लगता है कि जब चुनाव आते हैं तो फिर हमारे रिश्तों को भी कौन डालता है। आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है और ऐसे अवसर पर मैं मानता हूं कि हमारा जो संविधान है, गीता, कुरान, बाइबिल, सभी तरह के ग्रंथों की समावेशी है। हमारे जीवन के जीने की, हमारी फ्रीडम, हमारी फंडामेंटल राइट, हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट और किसी भी तरह के भाषा विचारों पर कोई चोट ना पड़े।
सबको जीने का फ्रीडम हो, सब आज़ादी के साथ जी सके। और संविधान कहता है कि हम सब एक हैं, और हमारा विचार, अध्यात्म और हमारा ग्रंथ भी कहता है कि हम प्रेम के साथ आगे बढ़ें। तो ऐसे समय में जो आज देश का माहौल बिगड़ा हुआ है, कर्नाटक में आप हार रहे हो इसीलिए, मध्य प्रदेश में आप हार रहे हो इसीलिए, बंगाल में आप तीसरे नंबर पर चले गए इसीलिए, तो क्या आप चुनाव लड़ने के लिए पूरे देश के इंसानियत और विचारों को दफन कर दोगे? जिस तरीके से तुम काउंटर कर रहे हो, ये काउंटर है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्या इसके पहले दुनिया में काउंटर नहीं हुई? क्या इसके पहले बड़े बड़े डकैत, बड़े बड़े डाकू का काउंटर नहीं हुआ? तुम राजनीतिक काउंटर कर रहे हो। तुम ब्राह्मण के क्रिमिनल को जबरदस्ती टारगेट किया, जो क्रिमिनल नहीं था उसको भी मारा अपनी जाति दुश्मनी के लिए। तुम चमार जाति के क्रिमिनल को टारगेट किया, तुम यादवों के क्रिमिनल और इसको टारगेट किया। मुसलमान को तुम लगातार टारगेट, जबरदस्ती इनकाउंटर कर रहे हो। क्या यही लोग क्रिमिनल हैं? क्या ब्रजेश सिंह महात्मा गांधी हैं? क्या ब्रजेश सिंह सुभाष चंद्र बोस हैं? क्या उनके स्वजातीय में क्रिमिनल है ही नहीं? एक भी काउंटर उनके स्वजातियों की आज तक क्यों नहीं? क्या कानून से ये बड़े हैं? क्या संविधान के लिए का कोई जगह नहीं है? हम सुप्रीम कोर्ट से कहेंगे ऐसे काउंटर की जांच हो। और ये दंगा कहाँ से भड़काया जा रहा है? मोच दाढ़ी वाला हनुमान को केसरिया पर कहाँ से लाया जा रहा है? लाल हटा के, राम को हटा के, और एक ही जगह से केसरिया, एक ही जगह से रंग, एक ही जगह से तलवार, हाथ में लाठी। कभी राम ने प्रेम का संदेश दिया। पप्पू यादव के खून में राम है, हम उसके विचारों के साथ जीते हैं। खून में कुरान है, खून में बाइबिल है, गीता है। तो इसीलिए आज जरूरत है पूरे देश के विपक्ष को बिना किसी पीएम सीएम के, बिना किसी पद के एक होने की। अन्यथा या 2/3 मेजोरिटी ला के संविधान बदलेगा, या अमेरिका के राष्ट्रपति के तर्ज पर लोकतंत्र को लाएगा, ये कंप्लीट रूप से आरक्षण को मिटाएगा, ये कंप्लीट रूप से जाति जनगणना को खत्म करेगा। इस देश की डेमोक्रेसी खतरे में है, इस देश की बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा खतरे में है, और हमें एक होने की जरूरत है। नीतीश कुमार एक बार नीतीश कुमार एक बार फिर से विपक्ष को एक करने के लिए मुहिम सर, पे निकले। नीतीश क्या लगता कुमार है ने कितने पूरा सफल होंगे? देश चाहता है, उसमें हमारे भी मुख्यमंत्री हैं। और बिहार तो हमेशा ये संदेश देता है, जब पूरा देश जलने लगता है तो बिहार ही एक मुकब्बल है जहाँ से हम देश, पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का आप उनके साथ हैं? कंप्लीट हैं, थे, रहेंगे। देश को बचाने के लिए पप्पू यादव की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा कुछ नहीं होती। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आए हुए हैं, पार्टी के कई गणमान्य हमारे नेता भी हैं। तो हमने एक भाईचारा का यहाँ पर संदेश देने के लिए इस तरह का मैंने रखा है। और जिस तरह का माहौल बिहार में चल रहा है या देश में चल रहा है, एक दूसरे को बांटना है। ये अगर राम हैं और हम रहीम हैं, तो अगर काटिएगा तो ब्लड एक है, लेकिन खून को बांटने का यहाँ पर साजिश है, और खून कर इस साजिश को अंजाम दिया जा रहा है। बिहार शरीफ के मुद्दे पर भी कुछ कहना चाहेंगे? हाल ही में वहाँ पर बहुत बड़ी घटना घटी, सासाराम और बिहार शरीफ। देखिए, तो इस पे हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने साफ साफ कह दिया है कि ना इसमें हिंदू का हाथ है या न मुसलमान का। इसमें एक सोची समझी साजिश है, और वहाँ पर सब नेता का उन्होंने खुल के नाम लिया है। इसके बारे में हमारे पार्टी के प्रवक्ता बताएंगे। प्रदेश साहब से भी बात करें। सांसद साहब बताइए, बिहार शरीफ के मुद्दे पर अभी जो विगत कुछ दिनों में बिहार का सद्भावना खराब करने का प्रयास जो किया गया है, उसमें जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पप्पू यादव जी और जन अधिकार पार्टी का ये मानना है बहुत स्पष्ट। हमारे नेता माननीय पप्पू यादव जी ने बहुत स्पष्ट कहा कि बिहार शरीफ और सासाराम के दंगे में न हिंदू का हाथ था, न मुसलमान का हाथ था। हम लोगों ने बहुत बोल्डली और बहुत पहले खुल के कहा कि बिहार शरीफ दंगे में आरएसएस के और बजरंग दल के गुंडों का हाथ था। और कहीं ना कहीं ये चीज़ सामने आना शुरू हो गया, स्पष्ट होना शुरू हो गया। जब अब भी जांच बैठी और जब नाम सामने आना शुरू हुआ, तो बजरंग दल के जिला संयोजक से लेकर सारे बजरंग दल से जुड़े हुए लोगों का नाम सामने आया, और जिसमें ये भी कहा गया कि प्री प्लान तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया। तो उसके बाद सवाल गृह मंत्री से है, जब अमित शाह जी नालंदा के बगल में हिसुआ नवादा में आकर कह रहे थे कि दंगाइयों को उल्टा करके लटका दिया जाएगा, तो अब सवाल कहीं ना कहीं गृह मंत्री जी आपसे बन रहा था और पूछ रहा है बिहार कि आप जो बाहर से आकर बिहारियों को बिहार में ज्ञान बांट रहे थे राजनीति का, और आप
इंटेंशनली दंगा भड़काकर बिहार को बदनाम करके बिहार को जलाकर सत्ता हड़पने का जो अब चाल चल रहे थे वो बिहारियों ने बहुत स्पष्ट समझ लिया, साफ हो गया। अब आप स्पष्ट कीजिए कि जो दंगाइयों का नाम आया है सासाराम में और बिहार शरीफ में, आप क्या उनको कब उल्टा करेंगे और किस चौराहे पर उल्टा करेंगे? अब बिहार की जनता आपसे ये सवाल पूछ रही है। एक सवाल यूपी में असद अहमद के इनकाउंटर के बाद लोगों का ये डिमांड होने लगा है कि बिहार में भी योगी राज आना चाहिए, क्या कहेंगे? ये सरासर गलत है और हम नहीं चाहते कि इस तरह का कोई योगी सरकार क्या करे, पूरा देश जानती है और उनका मेंटलिटी क्या है, ये हमारे प्रति और देश के प्रति भी उनका मेंटलिटी सामने लोगों के पास है। और ये अब कानून जिस तरह का वो इनकाउंटर या जिस तरह का वो कर रहे हैं राज, तो ये समझ में आ रहा है कि कानून अब देश में ख़त्म होता जा रहा है। और सारे हमारी ने हर पार्टी यही देख के कह रही है बीजेपी पार्टी की कानून देश में ख़त्म हो रहा है। अगर ऐसा ही है तो कानून को ख़त्म कर दो, देश कोर्ट ख़त्म कर दो, कचहरी ख़त्म कर दो, सीधे सीधे लाओ सीधे मारो। तो ये क्या हो रहा है आप बेहतर जान रहे हैं और मीडिया इसको अच्छे से जानती है और देश अच्छे से जान रही है कि 2024 में इसका पुरजोर इसका विरोध होगा और उसके बाद इनके हाथ से सत्ता जाएगा। बीजेपी तो कह रही है साफ तौर पे 25 में बीजेपी आएगी और योगी मॉडल को बिहार में भी लागू किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा। अभी ये देखिए, अभी आप लोगों में से किसी एक का सवाल था कि यूपी में जो इनकाउंटर हुआ है, उस इनकाउंटर में आप लोगों का जो सवाल है कि असद का इनकाउंटर हुआ है, तो आज जो मेन स्ट्रीम मीडिया और कई मीडिया चैनल ये दिखाना चाह रहा है कि असद का इनकाउंटर हुआ है और अतीक अहमद के बेटे का इनकाउंटर हुआ है। और जन अधिकार पार्टी स्पष्ट मान रही है कि इनकाउंटर किसी का भी हो, इनकाउंटर होना सही नहीं है।